नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति पाखंडी स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। आज बहुत ही अच्छी तेज धूप खिल रखी है। आसमान पूरा साफ नज़र आ रहा है, हल्के हल्के बादल भी हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी और घर का काम जितना होता है वो मैंने निपटा लिया है। झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, ये भी नहाने के लिए जा रखे हैं और मेरे कपड़े वपड़े भी धुल चुके हैं। अब नाश्ता रहा, नाश्ता रात की सब्जी बची थी और मैंने बस रोटी बना रखी है। अभी नहा धो के आ जाएंगे तब हम लोग करेंगे नाश्ता। ये भी नहा धो के आ चुके हैं और इधर मैंने लगा दिया खाना और अब हम लोग कर रहे हैं सुबह का नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन भी धो दिए और आज किचन भी साफ कर दी। ये भी अभी घर में है और ये आजकल थोड़ा लेट जाते हैं क्योंकि आने का टाइम भी बहुत लेट मिलता है इनको, क्योंकि आजकल काम ज़्यादा है। तो ये जाते हैं 10:30 बजे तक, तो उससे पहले मेरे सारे काम निपट जाते हैं और कुछ टाइम में छोड़ने के बाद इनको थोड़ा घर पे बात करके थोड़ी देर के लिए फ्री रहती हूँ। अभी ये गए नहीं है, अब ये जाने वाले हैं। हस्बैंड जी जा चुके हैं ड्यूटी और आज वो पूरा 10:30 पे गए थे और थोड़ी देर में बैठ गई थी नीचे आंटी के साथ ही। लगभग 11 बज चुके हैं और रात मैंने दाल भिगा रखी थी। अभी कुछ देर बाद में उसी को बनाऊंगी और 1 घंटा है मेरे पास, तब तक मैं थोड़ा अपना फ़ोन चलाती हूँ और थोड़ा घर पे बात कर लेती हूँ और 1-1.5 घंटे में मेरे पास यही काम रहता है। ये मैंने रात दाल भिगा दी थी और ये अब थोड़ा धूप में रख रखी है और धूप इतनी तेज़ हो रखी है कि दाल का पानी भी हल्का गुनगुना हो चुका है। और थोड़ी देर मैं बनाऊंगी आज रयास और थोड़ी देसी दाल। आज मैं यही बनाऊंगी खाने में और अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ी देर बाद जब 12 बज जाएंगे या 12:30 बज जाएंगे उस टाइम में खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। फ़ोन चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो गया और 1 बजने में 10-15 मिनट बचे हैं और मौसम भी थोड़ा हल्के हल्के बादल दूर दूर दिखाई दे रहे हैं और हवा भी चलने लग गई हल्की हल्की। सुबह से तो बहुत तेज़ धूप खिल रखी थी। खाना बनाने का भी टाइम हो गया है तो मैं चलती हूँ अपनी किचन में। खाने की तैयारी करते हैं दिन के, क्योंकि ये भी आ जाते हैं 2-1 बजे। आजकल ये लेट आ रहे हैं, नहीं तो ये 1 बजे तक आ जाते थे। आजकल इनको आते आते 2 बज जाते हैं। इधर दाल मैंने बनने के लिए रख दी है। जब मैं अभी दाल धो रही थी तो टैंक का पानी भी ऐसा आने लग गया अब गरम गरम सा, और टैंक भी आजकल बहुत गर्म होने लग गए हैं और पता भी नहीं चल रहा कि 2-3 दिन पहले ही बारिश पड़ी है। बहुत ही तेज़ धूप हो गई कल और आज 2 दिन में ही काफ़ी फर्क पड़ गया मौसम में। इधर मैंने दाल छौंक दी और इधर मैंने रख दिया है भात। भात में भी आ गई हैं 2-3 सीटियाँ, बस अब बंद करने वाली हूँ और 2 बजे तक ये भी आने वाले हैं। आजकल लेट ही हो जा रहा है इनका आने में। कल जो ये बैग पैक कर रखे थे ये भी इधर ही हैं। इनमें कुछ कपड़े मैं आज डाल दूंगी, फिर इनकी पैकिंग हो जाएगी पूरी और आज मैं इनको डाल दूंगी बेड में। टाइम ज़्यादा हो गया था तो मैंने कहा इनको कॉल करके पूछती हूँ कितनी देर में आएंगे, नहीं तो 2 बजे तक वैसे आ जाते हैं डेली। मैंने इनको कॉल की तो इन्होंने बोला था कि मैं लगभग 3 बजे तक आ जाऊँगा। 3 भी बज चुके हैं, 3-5 भी हो गया, अभी तक भी नहीं आ रखे हैं। और अब मैंने दोबारा कॉल करके पूछा तो अभी उनको और टाइम लगेगा, शायद अब एक ही बार में आए, मतलब 5 बजे तक ही। तो आजकल काम ज़्यादा है तो खाने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है और खाना तो मैंने बना दिया था 2 बजे से पहले ही। 3:30 बजे ये भी आ चुके थे और खाना पीना खा लिया है और अभी कर रहे हैं आराम। अब दोबारा जाना नहीं है क्योंकि एक ही बार फ्री होके आ चुके थे। शाम के 6 बज चुके हैं और चाय भी पी ली है। पानी भी आ चुका है सबके घरों में से, मोटर की आवाज़ आ रही है और इधर पानी भी डाल दिया है गमलों में आंटी ने। और आज 2 गमले और लगाए हैं, एक ये वाला और दूसरा ये गुड़हल है, पता नहीं मरून कलर का है शायद। और जो ये वाले फूल थे इनका सीजन जाने लग गया तो अभी मुरझाने से लग गए हैं। पानी में भर चुकी हूँ और सब्जी भी बन चुकी है, आटा भी गूंद लिया है, बस अब रोटी बनानी बाकी है और मैं रोटी बनाने ही जा रही हूँ। अब रोटी मेरी बन चुकी है और रोटी बनाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी छत पे और सूरज भी ढल चुका है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। अच्छा मौसम हो रखा है शाम का और अब हम लोग हो चुके हैं
तैयार मार्केट जाने के लिए। देखो कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं, दूसरी साइड जाते हैं। मतलब डेली हम लोगों का होता है घूमने का। पहले मैं बाद में आके खाना बनाती थी और अब आके लेट हो जाता है, थकान भी हो जाती है, तो आजकल मैं 2 दिन से पहले ही खाना बना देती हूँ। निकल चुके हैं हम मार्केट के लिए और आज है सप्तमी। कल कन्या पूजन है तो मार्केट भी बहुत अच्छे से सज रखा था और बच्चों को जो चीज़ें देते हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें मार्केट में आज सजी हुई थी। घूमते घामते हम घूम ही रहे थे। हम रोज़ अलग अलग गलियों में जाते रहते हैं घूमने के लिए। हम मतलब मार्केट देखा नहीं है तो कहीं भी चले जाते हैं। और इधर जाते हुए मुझे दिख गया था हिंडोला और चल दिए थे हम हिंडोले की साइड। और ये आ गया था झंडा बाज़ार। झंडा बाज़ार भी पूरा माता के सामान से, चुनरी, बाकी जितना भी होता है श्रृंगार वगैरह, इन सब चीज़ों से पूरा मार्केट सजा था। ये मोती मार्केट है और ये वहाँ का हनुमान मंदिर है जो काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ का। चलते चलते, ढूंढते ढूंढते और उसे पूछते पूछते हम पहुँच चुके थे मेले में। और मेले की आवाज़ आने लग गई थी। हम उस साइड पहुंच गए थे जिस साइड हम पहली बार आए थे और उधर से रास्ता बंद था, पर इस बार हमें रास्ता पता था तो हम आगे वाली साइड से जा रहे थे। और रास्ते में दिख रहे थे हमें बहुत सारे खिलौने प्रदर्शनी, मतलब जिसमें बंदूक लगा के या गोल गोल रिंग जैसा बना होता है उसको डाल के वो गेम खेलते हैं ऐसा। और इधर साइड में लगी थी बहुत सारी दुकानें। और ये आ गया था हलवा पराठा। किसी भी मेले में चले जाओ हलवा पराठा तो दिखना ही दिखना है। और फिर हम आ गए थे हिंडोले की साइड। जब मैं पिछली बार आई थी तो इस साइड के हिंडोले में मैं नहीं गई थी। इस बार देखा तो इधर एक हिंडोला और एक नाव थी और बाकी झूले दूसरी साइड थे, मतलब दूसरी गली से जाके। फिर हम चल दिए थे दूसरी साइड वाले झूलों पे और पहुंच चुके थे हम जहाँ पे हम पहले भी आ रखे थे। और यहाँ पे हिंडोला, नाव और 2-4 बच्चों के झूले थे। और जैसे हमने एंट्री की तो चमचमाती हुई नाव दिखी और ये वाली नाव काफ़ी ऊपर तक भी चल रही थी। और पिछली बार के हिसाब से आज भीड़ थोड़ा मुझे ज़्यादा लगी। इधर साइड में बच्चों का झूला था, गोल गोल सर्कल वाला। दूसरी साइड था ब्रेक डांस और उसमें थोड़ा भीड़ भाड़ भी काफ़ी थी, मतलब नाव के और हिंडोले के मुकाबले। ब्रेक डांस के दूसरी साइड था भीम वाला झूला और इधर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी ब्रेक डांस में। ये झूला झूलते नहीं है तो इनकी वजह से मैं भी रह जाती हूँ क्योंकि मेरे साथ का कोई मिलता ही नहीं है। ब्रेक डांस भी हो चुका था चालू और लोगों के हल्ले गुल्ले की आवाज आने लग गई थी। स्टार बनने में केला के प्रमोटर चाहिए, एक कमरे का घर चोरी में मोटर चाहिए, एडवांस के मार दे गोली में टोटल चाहिए, जिनमें केला में बैठे से टोटल चाहिए, ये गोली आएगी तो बोतल चाहिए। ब्रेक डांस रुकने के बाद लोगों को देख के लगा उनकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। ये सब देखने के बाद पीछे के रास्ते से हम लोग आ चुके थे और उधर की साइड भी मार्केट ही था। उधर भी बच्चों के बहुत सारे आइटम दिख रहे थे जो लोग कन्याओं में देते हैं। और घूमते घामते हम पहुंच गए थे सब्जी मंडी। 1-2 सब्जियां भी लेनी थी तो हमने ली थोड़ी सब्जियां और उसके बाद आ गए थे हम घर वापस। और हम जिस रास्ते से आए थे उधर मंदिर भी दिख रहा था जो रात में दिखता भी है और मंदिर में चल रहे थे कीर्तन। घर पहुंच चुके हैं और थकान भी बहुत लग गई है। आज ज़्यादा ही चल लिए तो पैर भी दर्द करने लगे और अब मैं थोड़ी सब्जी लगा रही हूँ। उसके बाद खाना गर्म करके बस खाना ही खाना है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।